ऑफ इंडियन यूथ एंड इसके पीछे आधे से ज़्यादा इंडिया के यूथ पागल है। बट दिस गेम इज नाउ फेसिंग वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एवर। एंड नहीं, ये कोई गवर्नमेंट बैन या ऐसा नहीं कि कोई नया गेम आने वाला है। इसका सबसे बड़ा थ्रेट खुद इंडियन गेमिंग कम्युनिटी बनती जा रही है। बट ऐसा हो क्यों रहा है? एक ऐसा गेम जिसने भारत की आधे से ज़्यादा जनता को गेमिंग इंट्रोड्यूस कराई, उसको लोग इतना हेट क्यों कर रहे हैं? इस शिफ्ट और सारे हेट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे, जहाँ से इस पूरे सीन की शुरुआत होती है। द ईयर 2016। 2016 में जियो के लॉन्च होने के बाद हमारी कंट्री में 4G डेटा हैज बिकम वन ऑफ द चीपेस्ट डेटा इन द होल वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मार्टफोन थोड़े अच्छे गेम्स, थोड़े अच्छे ग्राफिक्स ले सकते थे, वो 10,000 रुपये के अंदर आने लगे थे। एंड फाइनली इंडियन गेमिंग यूथ के पास कुछ ऐसा था जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था, चीप इंटरनेट एंड कैपेबल डिवाइसेस। तभी एंट्री होती है PUBG मोबाइल की। There was more than 18 million installs. So much so that there's a generation growing up that is constantly hooked and attached to this action game. What makes it tick? एक हफ्ते के अंदर PUBG मोबाइल में 10 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स जुड़ चुके थे। 2018 खत्म होते थे PUBG मोबाइल के ओवर 200 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे। बट ऐसा भी क्या था इस गेम में जो लोग इसके पीछे इतना ज़्यादा पागल है भाई? देखो, जो बैटल रॉयल का कॉन्सेप्ट था जिसमें 100 लोग एक ही सर्वर में उतरेंगे एंड जो सबसे आखिरी में बचेगा वो जीतेगा, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये इंडिया के लिए काफ़ी फ्रेश और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट था। उसके ऊपर से इस गेम को जो ग्राफिक्स और मैकेनिक्स थे वो PC जैसा एक्सपीरियंस देते लोगों को इन देयर 10,000 रुपीज़ वाला फोन। एंड एट दैट टाइम दैट वाज रियली अनइमेजिनेबल फॉर पीपल। आई मीन आप खुद सोचो उस टाइम पे शायद ही कोई ऐसा गेम एग्जिस्ट करता होगा एंड जो आपको इस तरीके का मैकेनिक्स और स्कोप ला के देगा। बट अगर देखा जाए तो ये कोई भी कंपनी कर सकती थी। Maybe they could have launched an Indian GT version or they could have launched a crazy Indian mobile version. And the answer is pretty simple. इस गेम में इंडियन गेमिंग यूथ को ऐसी एबिलिटी थी जहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप और उनके फ्रेंड के साथ बिताया हुआ टाइम was not only limited to the real world. आप अपने दोस्तों के साथ टीम अप हो सकते थे, एक स्क्वाड बना सकते थे, उनके साथ स्ट्रैटेजी लगा के बाकी के 96 प्लेयर्स को हरा सकते थे। एंड ये जो चीज़ थी ना जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ ही नई चीज़ें कर सकते थे, that has brought everyone on this game. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इस टाइम पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं, बट इतने लेवल पे एंड इतने ज़्यादा यूजर्स के बाद there was nothing like PUBG at that time. लेकिन PUBG चाहता तो नहीं होता, लेकिन PUBG फिर इस गेम ने अपना पूरा प्लान अनफोल्ड करना शुरू कर दिया। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में इस गेम काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं होता। इसने बड़े स्ट्रीमर्स के स्पॉन्सर करके उनसे ज़बरदस्ती टीम अप हो सकते थे, स्क्वाड बना सकते थे, उनके साथ स्ट्रैटेजी लगा के बाकी के 96 प्लेयर्स को हरा सकते थे। एंड ये जो चीज़ थी ना जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ ही नई चीज़ें कर सकते थे, that has brought everyone on this game. एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था, बट इतने लेवल पे एंड इतने ज़्यादा यूजर्स के पास there was nothing like PUBG at that time. लेकिन PUBG चाहता तो यहीं रुक सकता था, लेकिन PUBG की मस्ती देखो, फिर इस गेम ने अपना पूरा प्लान अनफोल्ड करना शुरू कर दिया। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, इसने बड़े स्ट्रीमर्स ने स्पॉन्सर करके उनसे ज़बरदस्ती खिलवाया so that more people will come. एंड उससे इस गेम का यूजर काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एक न्यू जनरेशन ऑफ स्ट्रीमर्स जो जिन्होंने पूरा करियर इस गेम को बनाने में दिया भाई। फर्स्ट नाइट से कैंडिडेट मॉडल स्काउट होती है आउटपुट नॉट जस्ट सम स्ट्रीमर्स आउट। एंड इनकी वजह से दिस गेम हैज स्टार्टेड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स फॉर द पॉपुलर। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑल्सो काफ़ी बड़े स्पॉन्सर और ऑर्गेनाइज किए। उसी लोगों के लिए उन्होंने दिस लेजेंडरी ऑप्शन they need to start playing Free Fire or PUBG or BGMI, but इन सारे बस के पीछे there was something happening that no one was expecting. देखो, जो गेम हमारे लिए एक हैंगआउट स्पेस था अपने फ्रेंड के साथ, वो एक कम्पिटिटिव मार्केट बन गया यहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने से ज़्यादा रैंक पुश करने के चक्कर में पड़ गए थे। एंड डेफिनेटली आपका एक फ्रेंड जरूर होगा जिसको ये चुल जरूर होगी, उसने अपना पूरा स्क्रीन का लेआउट चेंज कर दिया होगा, उसको ऐसे 5 फिंगर से खेलने की चुल मची होगी क्योंकि उसको रैंक पुश करना था, बिकॉज ऑल ही वाज थिंकिंग कि इफ ही पुशेस हिज रैंक एंड बिकम अ PUBG प्लेयर, I don't know where he will go. And from that moment, the immense amount of content that was getting created for this game was becoming boring. देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेम बेकार था, ये बेकार है। एंड इसका काउंटर पार्ट अगर BGMI या फ्री फायर की बात करें, they are all good games. लेकिन अगर एक ही गेम को रोज दिन रात खेल रहे हो, वो भी पूरे 5, 6, 7 सालों तक, तो कम्युनिटी में एक फटीग आना बहुत ही इनएविटेबल हो जाता है। एंड PUBG और BGMI और फ्री फायर के साथ भी ऐसा ही हुआ।
जो लोग इस गेम को एक टाइम में पसंद करते थे, they have themselves started to hate this game. There were actually people started communities and groups that hate PUBG, hate PGML and these kind of things. I don't know why they're doing it, but yes, there's a thing that going on in the community. उसके साथ ही साथ इस गेम के ऑप्टिमाइजेशन पे भी काफी सवाल उठने लगे थे। अगर आप PUBG मोबाइल के चाइनीज काउंटर पार्ट को देखोगे ना, जिसका नाम पीस है, इट्स वे बेटर देन दिस गेम। एंड फिर आता है PUBG के ऊपर बैन, एंड धीरे धीरे विद ऑल दिस इश्यूज, बैन्स एंड गेम फटीग, समथिंग वाज ब्रूइंग इन द बैक एंड। धीरे धीरे एक नया कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने लगा। कुछ रेडिट ग्रुप्स, कुछ कम्युनिटी बिल्डर्स, कुछ यूट्यूबर्स लोगों को ऐसी गेम से इंट्रोड्यूस कराने लगे जो उन्होंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। वो लोगों को ये बताने लगे कि गेमिंग सिर्फ बैटल रॉयल ही नहीं होता है, there's a world that exists beyond this thing, and this just gives the glimpse of how Indian gaming community is changing. But ये सब कहने के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल बचा है, अगर इन गेम्स में इतना ही पोटेंशियल, ऑप्शन ही नहीं बचता to what they should start playing। दूसरा जो सबसे बड़ा गैप है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये सारे गेम्स एग्जिस्ट भी करते हैं मोबाइल पे। Half of the community doesn't even know कि there are games that you can play on mobile phone with just a simple internet connection। वो हमेशा इसी सोच रहते हैं कि play and experience games खेलेंगे जो उनके लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विच ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एल्गोरिथम के बेसिस पे चलते हैं। अगर ये कोई नया गेम खेलता भी है तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, स्पॉन्सर्स चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे सेफ बेट यही होता है कि प्ले द गेम्स दैट एक्चुअली वर्क एंड डेफिनेटली दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड। अगर आपको याद होगा तो मैंने शुरुआत में पूछा था कि कौन सी क्रिएटर्स है ना, जो छोटी छोटी कंपनी जो बन रही है, जो इंट्रोड्यूस करवा रही है, दिस इज व्हाट देखो, जो गेमिंग कल्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है कि यहाँ पे यही गेम खेला जाएगा और इस जोन में यही गेम खेला जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अ फ्यू थिंग्स। व्हाट आर द चॉइसेस वी मेकिंग, व्हाट आर द गेम वी प्लेइंग, हाउ मेनी आवर्स वी स्पेंड वाचिंग दोस क्रिएटर्स। हमारे दोस्त हमको क्या रिकमेंड करते हैं, दोस्तों को क्या सारे छोटे छोटे एक्शन ऐड अप टू द कल्चर। दैट्स ऑल फॉर watch this video. I will see you in the next one.